ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, मैं आपको, भाई रणजीत भाई थोड़ा ध्यान, मित्रों मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं। यहां सारे जो लोग आए हैं, आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं कि असम के अंदर घुसपैठ रुक जाए? जरा जोर से बताइए, चाहते हैं क्या? जोर से बोलो, चाहते हो क्या? मित्रों, ये कांग्रेस पार्टी, हंगरामा जी और बदरुद्दीन अजमल तीनों इकट्ठा आए हैं। जहां बदरुद्दीन अजमल हो वहां घुसपैठ रुक सकती है क्या? रुक सकती है? जोर से बोलो, रुक सकती है क्या? मित्रों, केवल और केवल घुसपैठ अगर कोई रोक सकता है तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी रोक सकते हैं, और कोई नहीं रोक सकता। ये बोडोलैंड के अंदर 5000 से ज्यादा लोग मारे गए, हर रोज खून बहता था, हर रोज गोलियां चलती थी, और वो आपके ऊपर कांग्रेस के नेता अपनी राजनीतिक रोटी सेकते थे। मोदी जी ने एक क्षेत्र को शांति बख्शने का काम किया है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बोडो समझौतों में जो जो वादा भारत सरकार ने किया है, एक एक वादे को हम 2.5 साल के अंदर ही पूरा कर हमारे सारे वादे निभाएंगे। क्योंकि हम चाहते हैं कि क्षेत्र के अंदर शांति हो, विकास हो। बोडोलैंड का युवा हाथ में बंदूक पकड़ने की जगह हाथ में कंप्यूटर पकड़कर विश्व के युवा के साथ स्पर्धा करे। बोडोलैंड का युवा हाथ में हैंड ग्रेनेड पकड़ने की जगह एक मशीन चलाते हुए भारत के विकास के अंदर अपना योगदान दे। मित्रों, इसी प्रकार से घुसपैठ को भी हमने रोकने का काम किया। लगभग 2000 से ज्यादा आतंकवादियों ने 5 साल के अंदर मुख्य धारा में आने के लिए हथियार डाले। हमने बोडो समझौता किया, बांग्लादेश के साथ लैंड बाउंड्री समझौता किया, और हमने कार्बी आंगलोंग के लिए भी समझौता करने की तैयारी बना दी। और मित्रों, ये घुसपैठियों ने जो हमारे काजीरंगा के जंगलों को भूमि हत्याई थी, उसको भी खाली कराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, आसाम और बोडोलैंड के गौरव के लिए नरेंद्र मोदी जी सदैव चिंतित रहते हैं, और इसीलिए कनकलता बरुआ फास्ट मूविंग व्हीकल, वीरांगना सती साधनी यूनिवर्सिटी 10 दिसंबर को शहीद दिन और सरकारी कार्यालयों में लचित बुरफोगन की प्रतिमा लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं आज आपको यहां पर आया हूं, तब चाय बागान के मेरे मजदूर भाइयों के लिए, श्रमिक भाइयों के लिए भी कह रहा था। अभी राहुल बाबा असम के दौरे पर आए, उनके लिए असम का दौरा पिकनिक से ज्यादा कुछ नहीं है। वो यहां आते हैं, पिकनिक मनाते हैं और चले जाते। जब राहुल बाबा श्रमिकों की बात करते हैं, मुझे बहुत हंसना आता है। 4-4 पीढ़ी से जो भारत का शासन करे और चाय बागानों के श्रमिकों के लिए कुछ नहीं किया, वो भला कैसे कुछ कर सकते? मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक 5 साल के अंदर ही गर्भवती श्रमिक माता को 12,500 देने का वादा किया था, जो अब 18,000 तक पहुंच गया। उनके लिए पोषण सम आहार देने का हमने कहा और देना शुरू कर दिया। 7.5 लाख से ज्यादा बैंक अकाउंट खोले, और हमने लगभग 6,46,497 परिवारों को हमने अन्न योजना लागू करी। मित्रों, महिला सहायता समूह को 25,000 रुपया दिया है, और उनके वेतनमान के अंदर 2.5 गुना बढ़ोतरी करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मोदी जी ने भी 1,000 करोड़ के खर्च से श्रमिकों के लिए
आवास, अस्पताल और प्राथमिक शालाएं बनाने का काम करने के लिए बजट में लगभग 1000 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया है। 8% मेडिकल की सीटें चाय बागान के श्रमिकों के लिए हमने रिजर्व करने का काम किया है और सभी लाभार्थियों के अकाउंट में 2500 रुपये की राशि जमा कर दी है और 2500 रुपये की राशि इसके बाद जमा करेंगे। मित्रों, मैं आज उदलगुड़ी आया हूं। उदलगिरी में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 20,000 गरीब लोगों को पक्का मकान देने का काम हमने समाप्त कर दिया। 2,14,000 घरों में बिजली पहुंचाने का काम हमने समाप्त कर दिया। पीएम किसान सहाय योजना के तहत 77,000 से ज्यादा किसानों को, अकेले उदलगुड़ी के अंदर 77,000 किसानों को 68 करोड़ रुपया सीधा उनके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करने का काम किया है। उदलगिरी रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाने का काम किया है। 39,000 माताओं को गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम किया है और बोडो समझौते के तहत आसपास के गांवों में जो मांग थी हमारे प्रमोद जी की, जहां बोडो भाई रहते हैं, उसके विकास के लिए एक आयोग बनाया जाए। असम सरकार ने वो आयोग की घोषणा भी कर दी है, जिससे उनको एक अच्छे तरीके से विकास का मौका मिले। बीटीसी के निर्वाचन क्षेत्रों में 60 से ज्यादा सीटों करने के लिए भी काम चल रहा है और बीटीएडी को बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन नाम देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाप्त कर दिया है और आत्मसमर्पण करने वाले युवाओं को 4 लाख रुपए की राशि पहले ही दे दी है। बोडो भाषा को आसाम में सहभाषा की मंजूरी देने का काम भी आसाम की सरकार ने कर दिया। इस प्रकार से उदलगिरी, बक्सा और चिरांग में 3 मॉडल डिग्री कॉलेज की स्थापना हम कर रहे हैं। बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा के नाम पर एक उत्कृष्ट सांस्कृतिक परिसर बहुत जल्द ही बोडोलैंड में बनाया जाएगा और सड़क नेटवर्क के लिए भी सिर्फ बोडोलैंड के अंदर 500 करोड़ रुपया हमने अलग से आवंटित कर यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का काम किया है। मित्रों, इस समझौते के तहत 5,000 करोड़ का एक पैकेज हमने तय किया है, जिसके तहत 6 माह के अंदर ही 750 करोड़ और 65 परियोजनाओं को स्वीकृति देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और मित्रों, हमने बोडो संस्कृति को भी आगे बढ़ाने के लिए एक बोर्ड बनाने का फैसला किया है, जो बोडो लोगों की संस्कृति को चिरकाल तक आगे बढ़ाए। मित्रों, आज मैं इतना ही कहने आ रहा हूं। आसाम विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। मोदी जी ने इस बजट के अंदर 56,000 करोड़ आसाम के विकास के लिए देने का फैसला किया है। 20,000 किलोमीटर का सड़क का जाला दिया, ब्रह्मपुत्र नदी पर 6 बांध बनाने का काम किया, एनआईडी को यहां लाया, फूड पार्क को यहां लाया, ढेर सारे विकास के काम जो आसाम पहले आतंकवाद और आंदोलनों से जाना जाता था, वो आसाम विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। मगर बदरुद्दीन जैसे लोग जो शांति नहीं चाहते, जो घुसपैठ कराना चाहते, जो अतिक्रमण करना चाहते, उनको रोकने का काम कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती। कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती, हंगरामा जी भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो दोनों तो बदरुद्दीन से इलू कर रहे हैं। मुझे बताओ भाई, घुसपैठ बदरुद्दीन रुकने देंगे क्या? रुकने देंगे? घुसपैठ रोकनी है तो कांग्रेस पार्टी नहीं रोक सकती, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी रोक सकती। आतंकवाद को समाप्त करना है
तो कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती। 15 सालों तक उनकी सरकार थी, आतंकवाद समाप्त करने के लिए कुछ नहीं किया। 5 साल में हमने 2000 युवाओं को हथियार डालकर मुख्य धारा में लाने का काम किया है। आतंकवाद समाप्त करना है तो भारतीय जनता पार्टी, आंदोलन समाप्त करना है तो भी भारतीय जनता पार्टी कर। आसाम के 1000 से ज्यादा युवाओं को आंदोलन में गोली मारने वाली सरकार और किसी की नहीं थी, कांग्रेस पार्टी। मित्रों, इसलिए फिर से एक बार 5 साल के लिए आप सभी लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए। और हमारा जो समझौता हुआ है प्रमोद बोड़ो जी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, उसको आप आशीर्वाद दीजिए। मैं मानता हूं कि प्रमोद बोड़ो जी का पार्टी यूपीपीएल और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर ये बोडोलैंड और आसाम को विकास के रास्ते पर आगे ले जा सकते। आप मुझे बताइए भाई, ये 12 की 12 सीटें यूपीपीएल और भाजपा को जिताएंगे क्या? आप जरा जोर से हाथ ऊपर करके बोलो, जिताएंगे? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे? ट्रैक्टर के निशान पर बटन दबाएंगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे? फिर से एक बार भाजपा सरकार बनाएंगे? चारों प्रत्याशी आगे आओ भाई, चारों प्रत्याशी आगे आओ दी। हमारे चारों प्रत्याशियों को विधायक बनाकर भेजोगे आप? पक्का? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विकास के संकल्प की मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। YouTube पर न्यूज 24 का परिवार अब 1 करोड़ का हो गया है। इस प्यार और भरोसे के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। चाहे टीवी हो या सोशल मीडिया, हमारा वादा है हम यूं ही निष्पक्ष होकर पत्रकारिता का धर्म निभाते रहेंगे। यूं ही दिन रात आपके लिए सच्ची खबरें लाते रहेंगे। हम निष्पक्षता बनाए रखेंगे। बस आप अपना भरोसा बनाए रखिए और अपना साथ बनाए रखिए। एक बार फिर 1 करोड़ सब्सक्राइबर के लिए धन्यवाद। न्यूज 24 निष्पक्ष खबरें।